तो यार मैं गलत तरफ मुड़ गया था और अब मुझे यार ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा रात के टाइम पे। कुत्तों को पता नहीं क्या परेशानी है, साला नया आदमी देख के भौंकने लग जाते हैं। इन ने ना मेरे को बोला था कि तुम किसी को मेरे घर का एड्रेस वगैरह मत बताना, मतलब जैसे मेरे भाई हैं इनको भी। ये सामने भाई इधर है नदी के उस पार गरीबों के घर, ये है अमीरों के घर, जो कि आप देख के बता ही सकते हो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे बना रखे हैं। पब्लिक स्कूलों के अंदर मतलब जो लड़कियों की ड्रेस होती है ना, अगर मतलब तो भाई हम यहाँ मलेशिया के अंदर ईपो के अंदर हम ट्राई करने वाले हैं डोसा। अब वो कि आप कल्चर के हिसाब से बोलोगे कि मुझे चाय पीनी चाहिए और भाई कॉफ़ी पीनी चाहिए, बट यहाँ उल्टा हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अजय चौधरी है, मैं एक एक्टर हूँ और इस वक्त मैं ट्रैवल कर रहा हूँ यार 5 कंट्रीज 1 लाख रुपए के अंदर, और ये चैलेंज लिया है मैंने। तो क्या मैं कर पाऊंगा? तो उसके लिए यार मेरी जर्नी ऐसे फॉलो करते रहो, सारे वीडियोस देखते रहो और सब्सक्राइब जरूर कर लो यार। तो भाई 1 लाख में से बचे हुए पैसे सारे के सारे इस कॉर्नर पे आ रहे हैं और जैसे जैसे खर्च होंगे वैसे वैसे यहाँ से कटते जाएंगे। भाई के साथ में हूँ मैं, भाई आज फिर से आए हैं मेरे से मिलने के लिए। और यहाँ पे यार 7 मंदिर थे, मतलब मैंने जो आपको मंदिर दिखाया मैं सिर्फ एक ही देख करके रह गया, और वैसे यहाँ पे और भी थे, वो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए। It's interesting. So in here we call it the Mamak culture, M-A-M-A-K. Okay. M-A-M-A-K. If you Google online, I think it's even on Wikipedia. People, if people are interested, people can find out more about it. But in Malaysia, it's mostly known as Malaysian Indian Muslim cuisine, and that's different from the Indian Muslim cuisine you have in India. And over here, they are more famous among a lot of people that they're typically open 24 hours per day. Okay. But I think it's changing because of changing consumer and eating habits among the younger population. Ooh. So during my time growing up, it's popular for people in my generation, people above my generation, to just chill time day, and then you watch like they usually have a big TV, and then you watch like TV programs together. I mean, usually some sport program, 24/7. No, whatever. What's your age? 32. This is the first bus I have seen here. Yeah, it depends on the hour. They only run watch together, come to this place. Okay. This is the culture. तो भाई रिको भाई मेरे को जहाँ लेके आए हैं वो है एक तरीके से इंडियन जगह कह लो, क्योंकि यहाँ पे आपको साउथ इंडियन सारा खाना मिल जाएगा, समोसा वगैरह सारी की सारी साउथ इंडियन चीज़ें यहाँ पर है। वड़ा है, डोसा वोसा सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे। और that's why I'm not understanding. I can translate for you. But the people working here, they're all from Bangladesh. Small, I know. तो भाई हम यहाँ मलेशिया के अंदर ईपो के अंदर हम ट्राई करने वाले हैं डोसा, वो है मसाला डोसा। तो हम देखते हैं कि मसाला डोसा यहाँ पे कैसे बनाते हैं। और भाई पी रहे हैं चाय और मैं पी रहा हूँ कॉफ़ी, बल्कि आप कल्चर के हिसाब से बोलोगे कि मुझे चाय पीनी चाहिए और भाई कॉफ़ी पीनी चाहिए, बट यहाँ उल्टा हो रहा है और भाई को चाय बहुत पसंद है। काफ़ी अच्छा टेस्ट है, जैसे अपने इंडिया में रहता है वैसा ही टेस्ट है इसका। इट्स गुड। तो भाई यहाँ पे है ना, मतलब कॉलिंग वगैरह भी इतनी कॉमन नहीं है, क्योंकि मैंने भाई को 2-3 बार कॉल किया था, भाई ने उठाया नहीं कॉल। उससे पहले जब मैं सेंड्रा के साथ था तो वो भी कॉल वगैरह उठाया नहीं करती थी, तो मुझे लगता था ऐसे ही होगा। लेकिन अभी भाई ने बताया कि भाई ने बताया कि यहाँ पे बहुत कॉमन चीज़ है और यहाँ पे लोग ज़्यादातर टेक्सटिंग में बात करने की कोशिश करते हैं। ये कॉलिंग वगैरह मतलब अगर बहुत ही इमरजेंसी हो तो, मतलब ये अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह को भी कॉल नहीं करते हैं, मतलब अगर उनको भी कर दिया तो उसको भी लगेगा कि भाई क्या कुछ इमरजेंसी है। तो ये इस चीज़ को मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं समझते हैं। पब्लिक स्कूलों के अंदर मतलब जो लड़कियों की ड्रेस होती है ना, अगर मतलब नॉन मुस्लिम है और मुस्लिम है, उसकी ड्रेसेस में ही फ़र्क है, जैसा कि आपको मैंने दिखाया अभी। तो ये चीज़ मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि यार ऐसा भी होता है। ये भाई इनका गांव है, जहाँ पे यार ना तो कोई बाहर का बंदा आकर के यहाँ की ज़मीनें खरीद सकता है ना बेच सकता है, बस यहाँ के लोग आपस में खरीद सकते हैं बेच सकते हैं। इसके अलावा और कोई नहीं खरीद सकता बेच सकता। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी काफ़ी सस्ती हैं, और स्पेशली ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ है भाई मुस्लिम मलय पीपल के लिए। तो मुस्लिम मलय पीपल ही यहाँ पे खरीद सकते हैं, उसके अलावा और कोई भी ज़मीनें वगैरह यहाँ पे खरीद नहीं सकता है।
और उनको बहुत सस्ती पड़ती है, मतलब यहाँ पे 20-20 25-25 लाख के अंदर भी घर हैं ये। तो वो जो गांव था, गांव से निकल करके अब हम मेन टाउन की तरफ आ गए, जहाँ पे आप घर देख सकते हो, घरों के अंदर फर्क देख सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा अपर मिडिल क्लास वाले घर हैं। तो ये हम आ गए अपर मिडिल क्लास वाले घरों में। तो अब ये यहाँ पे हम देख रहे हैं अपर मिडिल क्लास वाले घर, और वो गांव पीछे रह चुके हैं। तो यहाँ पे एक ही शहर के अंदर इतनी सारी अलग अलग वैरायटी के आपको घर वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पे ये जितने भी घर है ना, तो यहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम लोग ज़्यादातर रहते हैं और उन्हीं के ज़्यादातर घर हैं। और यहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरीके से बना रखे हैं घर, थोड़े चाइनीज स्टाइल में भी हैं, थोड़े पुराने टाइप के घर भी हैं, और कुछ नए मॉडर्न तरीके के भी घर बना रखे हैं। और कहीं कहीं पे मतलब जो पुराने टाइप के हैं वहाँ पे आपको 600 से 700 रिंगिट के अंदर आपको मतलब आराम से एक स्टोरी वाला जो घर है वो आराम से मिल जाएगा, जो कि हो गया 12 से 14 हज़ार रुपये के बीच में। तो काफ़ी सही है और काफ़ी सस्ता है। लेकिन जॉब वगैरह आपको देखनी पड़ेगी कि आप जॉब वगैरह क्या कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे आप है ना रेंट के ऊपर ले सकते हो, लेकिन आप यहाँ खरीद नहीं सकते हो। मतलब ये भी यहाँ पे मलेशियन गवर्नमेंट ने स्पेशल राइट्स दे रखे हैं इनको, तो आप यहाँ पे घर खरीद नहीं सकते हो। जैसे अपने यहाँ उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड के ही खरीद सकते हैं, बट यहाँ ऐसा भी नहीं है कि कोई खरीद ही नहीं सकता है। This is not a village anymore. ओके, That's the village. So now we're out. तो भाई वहाँ से विलेज खत्म हो गया और यहाँ से अब मेन शहर स्टार्ट हो गया है। ये विलेज के बाहर की जगह है ये सारे के सारे घर। और यार अब हम जा रहे हैं भाई गोल्फ कोर्स, जो यहाँ का गोल्फ कोर्स है उसके आसपास के एरिया में, जहाँ पे यहाँ के अमीर अमीर लोग रहते हैं भाई, जो सबसे अमीर लोग हैं वहाँ पे हम जा रहे हैं। अभी तक हमने देखा जहाँ पे यार नॉर्मल गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग, ये सब रहते हैं। अब हम जा रहे हैं भाई जहाँ गोल्फ से ज्यादा अमीर लोग हैं और जो कि गोल्फ वगैरह भी खेलने के लिए आते हैं उस वाले। तो इनकी रॉयल फैमिलीज वगैरह भी भाई गोल्फ खेलने के लिए आती है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि इनकी रॉयल फैमिलीज वगैरह हैं, तो वो भी यहाँ पे आती है भाई गोल्फ खेलने के लिए। तो देखते हैं यार, मैं भी एक्साइटेड हूँ एरिया देखने के लिए। तो भाई अभी हम जहाँ पे हैं, यहाँ पे आप जैसे पीछे देख रहे हो ये पुराने टाइप के घर हैं, और उसके पीछे जो है वो नए टाइप के घर है, और उसके जस्ट पीछे है ना एक गोल्फ कोर्स है, जो आपको मैं दिखाता हूँ एक सेकंड। वो सामने दिख रहा है वो गोल्फ कोर्स है, वहाँ पे यहाँ की रॉयल फैमिली मतलब कभी कभी गोल्फ खेलने के लिए भी आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर एक मतलब जो इनका स्टेट है उसकी अपनी खुद की एक रॉयल फैमिली है, तो वो सब यहाँ पे गोल्फ खेलने आते हैं। ये बता रहे हैं यार इस नदी के अंदर ना यहाँ पे क्रोकोडाइल वगैरह भी हो सकते हैं, मतलब अभी नहीं, मतलब पहले बचपन में मतलब जब हम आया करते थे तब हुआ करते थे यहाँ पे। अब शायद इधर नहीं होगा क्योंकि एरिया थोड़ा मॉडर्नाइज हो गया, लेकिन हाँ पीछे की तरफ हो सकते हैं। देखो जो मेरे पीछे देख रहे हो ना, पीछे की तरफ आप घर देख पा रहे होगे, छोटे छोटे से घर हैं, तो वो वहाँ पे भाई थोड़े गरीब लोग रहते हैं। और मेरे दूसरी तरफ जो कि ये रहा पीछे की तरफ है, यहाँ अमीर लोग रहते हैं। आपको घर दिखाता हूँ मैं एक बार। ये है अमीरों के घर, जो कि आप देख के बता ही सकते हो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे बना रखे हैं। ये सामने भाई इधर है नदी के उस पार गरीबों के घर, कि रिच एरिया के यहाँ से हम वो कर रहे हैं। और कम से कम नहीं तो 20 करोड़ के घर होंगे ये, जो भाई बता रहे हैं कम से कम इतने के हैं, मतलब ये घर वगैरह। और इनके लिए ये काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और भाई गरीब और अमीर के बीच में जो फासला करने के लिए इन्होंने चीज़ बना रखी है, बस वो ये भाई नदी जो जा रही है ना, बस यही फासला है कि अगर आप इस तरफ देखते हो, राइट की तरफ देखते हो, तो राइट की तरफ अमीर रहते हैं, और भाई लेफ्ट की तरफ देखोगे तो सारे के सारे गरीब रहते हैं। तो बस यही बाउंड्री है जो फर्क डाल रही है इन दोनों के बीच में। जैसे इस तरफ ये देख लो भाई, सारे के सारे गरीबों के घर नजर आ रहे हैं, और भाई आप इस तरफ हो गए, जैसे ये वाले घर हो गए, ये सारे के सारे अमीरों के घर हैं। Your house gym and then you overlook the river and the view. That's probably one of the tallest peaks in Ipoh, the one like. तो भाई है ना यहाँ बचपन से आ रहे हैं, और जब वो छोटे थे तब वो अपने डॉग को घुमाने के लिए यहाँ पे लेके आया करते थे, तो उनको ये जगह बहुत पसंद थी। और when you last came here like a year or two ago maybe, I don't know. तो अब वो बहुत कम आते हैं, मतलब जस्ट 1-2 साल पहले आए होंगे, उसके बाद से आना बंद कर दिया। लेकिन काफ़ी ज़्यादा शांति और काफ़ी अच्छी जगह है ये देखो यार, यहाँ पे कोई जानवर है ना भाई, पानी पीने के लिए आया हुआ है। आप देखो यार ध्यान से, ये देखो बीच में भाई ईपो के अंदर एयरपोर्ट वगैरह भी है, और यहाँ पे ना एयरफोर्स वगैरह का भी
सेंटर है जहाँ से मतलब यहाँ पे फ्लाइंग स्कूल वगैरह है जहाँ पे आपको फ्लाइंग वगैरह सिखाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे यार मतलब कि भाई शाम को 7 बजे के बाद कोई भी मतलब फ्लाइट उड़ती नहीं है, और सुबह 6:30 बजे से पहले कोई नहीं उड़ती। उसका रीज़न ये है कि भाई यहाँ पे पहाड़ वहाड़ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो अगर आपकी अगर फ्लाइट लेट हो गई तो भाई वो फिर अगले दिन ही फ्लाई करेगी वो, उसको आप सीधा 12 घंटे 13 घंटे से डिले होना ही पड़ेगा। तो भाई अभी हम फिर से खाना खाने के लिए आ गए हैं, क्योंकि उस टाइम सिर्फ डोसा ही खाया था, और अब हम थोड़ा बहुत और कुछ खाएंगे। और ये तो यार यहाँ पे खाना वगैरह इतना महंगा नहीं है भाई, क्योंकि छोटा शहर है, और खाना मतलब 150 रुपये में आप अच्छे से खा सकते हो। तो भाई जैसे कि आपने देखा कि ये जितनी दुकानें हैं, ये जो पीछे हैं, ये पीछे भी काफ़ी सारी छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, ये आपको हर जगह दिख जाएंगे। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये जो छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं ना यार, तो ये सारे के सारे ओनर नहीं होते हैं इस रेस्टोरेंट वगैरह के। जो मेन ओनर होता है वो होता है जो बियर बेच रहा है, वो है मेन ओनर। और बाकी ये सब के सब होते हैं रेंट के ऊपर, किसी का 500 रिंगिट, किसी का 600 रिंगिट, ठीक है, डिपेंड करता है। तो और ये सारे के सारे इसलिए होते हैं क्योंकि देखो, आप कहीं पे अगर सिर्फ सिंगल बियर बियर पीने तो आओगे नहीं, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी जगह है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर अच्छा खाना अगर प्रोवाइड कर रहे हो, तो भाई अच्छा खाना खाने के लिए लोग आएंगे, तो फिर आप उनसे आकर के पूछ सकते हो कि आपको बियर चाहिए नहीं चाहिए। तो इनसे मतलब दोनों का फायदा है, कि उनके लिए डबल फायदा होगा कि उनको एक तो रेंट बच रहा है उनका, ऊपर से उनकी बियर की भी सेल हो रही है। तो उनके लिए विन विन सिचुएशन है, और बहुत तगड़ा आइडिया है यार ये। अगर आपको अगर पानी भी लेना है ना, तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अभी पानी मंगाया भाई से, तो उसके लिए भी हमें, और ग्लास के अंदर पानी आया उसके लिए भी हमें 50 सेंट मतलब 10 रुपये पे करने पड़े हैं हमें। तो ये भाई सिखा रहे हैं कि भाई किस तरीके से इसको जल्दी खाया जा सकता है, क्योंकि मुझे यार ये खाने में काफ़ी टाइम लग रहा था। ये है प्रॉन्स विथ नूडल्स, तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था मुझे खाने में। भाई जैसे मैं बजट ट्रैवल पे हूँ, और शर्लीन है ना, मेरे को बोला था कि तुम किसी को मेरे घर का एड्रेस वगैरह मत बताना, मतलब जैसे मेरे भाई हैं इनको भी नहीं। तो फिर अब यार मेन क्या है कि अब मैं वैसे जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से अगर मैं गाड़ी वाड़ी से जाऊँगा तो 600 700 रुपये भी लग जाएंगे। तो मैंने भाई को बता दिया, भाई को मैंने आधा एड्रेस भेज दिया कि मैं वहाँ से शायद 1 किलोमीटर के वहाँ से मैं वॉक करके चले जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि यार मैं 600 700 अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी भाई मेरे को छोड़ने के लिए जा रहे हैं, और भाई को वहाँ पे मतलब थाली वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। जब उदयपुर के अंदर थे, थाली के अंदर बहुत सारे, और राजस्थानी राजस्थानी थाली इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर थालीज, यू नो। Yeah, I was told. Yeah, that's या why I mentioned it. Yeah, Thali there is very, या it's very good. तो वो चीज़ है। भाई को अब बाय कहते हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। Yeah. यू नो व्हाट अच्छा लगा No. इज लाइक आई लाइक यू नो company of yours, like Okay. it's very nice meeting you. Okay. Okay, so Nice thank meeting you, you too. thank you Thank you. for exploring, you know, and giving me a lot of knowledge. Thank No you। problem. और अब भाई को बाय कहते हैं। तो यार भाई मैं मतलब घर तक लेके नहीं आ सकता था, क्योंकि भाई सीधा सा शर्ली ने मना कर रखा था। तो मैंने उस भाई को वहीं पे रुकवा दिया, और अब मैं पैदल वॉक करके जा रहा हूँ, क्योंकि यार किसी की प्राइवेसी को हम ख़राब नहीं कर सकते ना, जब उन्होंने बोल रखा है। तो इस चक्कर में मुझे वहीं पे वो करना पड़ा। लेकिन हाँ यार, अभी मैं चाहता मैं ग्रैब करके आ सकता था, लेकिन ग्रैब मैंने यार इसलिए नहीं करी क्योंकि ग्रैब के भाई मेरे 600 700 रुपये लग जाते हैं, और कोई फ़ायदा नहीं था यार ग्रैब करके। ठीक है, कि अपन उस हालत में है नहीं कि भाई 600 700 रुपये अपने ख़राब कर सके। तो इसलिए मैंने ग्रैब वगैरह का सोचा कि भाई करके कोई मतलब नहीं है, और अपन ऐसे ही चलते हैं। यार वो भाई को मैंने मना कर दिया कि बताना मत कि यार तुम मेरे को यहाँ तक छोड़ने के लिए आए थे, और मैंने तुम्हें सब बता दिया है कि उसने ऐसे ऐसे बोला है। तो भाई आसपास के एरिया में मैं आ चुका हूँ। ये सारे के सारे घर सेम से ही हैं, तो मुझे लग रहा है शायद की यही वजह है। से मुझे 1 से 1.5 किलोमीटर यार पैदल चलना पड़ा, क्योंकि मैं थोड़ा पहले ही उतर गया था, और रीज़न आपको पता ही है, क्योंकि मैं उसको अपने दोस्त रिको को यहाँ तक ला नहीं सकता था, क्योंकि शर्ली ने मना किया हुआ था, वो नहीं चाहती कि उसका सराउंडिंग किसी को पता चले। लेकिन अच्छी बात है यार, उसकी मर्ज़ी है, लेकिन उसकी वजह से थोड़ा पैदल वॉक हो गया मेरा। तो यार मैं गलत तरफ मुड़ गया था, और अब मुझे यार ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा रात के टाइम पे।
कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, सारे रास्ते सेम सेम से लग रहे हैं। दिन का टाइम होता तो शायद समझ में आया था, लेकिन रात के टाइम भाई सारे रास्ते सेम टू सेम, सेम टू सेम। अभी देखो दिखाता हूँ यार, एग्जैक्टली सारे घर सेम, सारी रोडें सेम। आदमी करे तो करे क्या यार, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है भाई। ये इधर के घर देख लो, ठीक है, वो सेम है, सब कुछ एक ही तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। गलियां बिल्कुल, रोडें बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से की हैं, घर ऑलमोस्ट सिमिलर है। कुत्तों को पता नहीं क्या परेशानी है, साला नया आदमी देख के भौंकने लग जाते हैं इनको लगता है पता नहीं ये आदमी हमें यार यहाँ से मार मार के भगा देगा। हर एरिया का यही रूल है भाई। भाई हर रोड सिमिलर है, हर रोड, कोई फर्क नहीं है भाई किसी रोड में। मुझे दूसरी तरफ जाना था और मैं इस तरफ आ गया, मैं दिखाता हूँ किस तरफ। रोड के उस तरफ जाना था और मैं गलती से ना यार इस तरफ आ गया, तो अब मुझे यहाँ आगे से क्रॉस करके और फिर उस तरफ जाना पड़ेगा। तो यार वॉक कर करके भाई हालत ख़राब हो गई है, जैसा आप देख सकते हो पसीना वसीने सब आ गए। और वो तो अच्छा है मेरा बैगेज मेरे साथ नहीं है, अगर वो बैग होता और अगर मुझे ऐसे ढूंढना पड़ रहा होता, बहुत मुश्किल है यार यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे यार 1 घंटे में एक बस आती है, बस का भी भाई बहुत लफड़ा है। फाइनली भाई लौट के बुद्धू घर को आए, फाइनली शर्लीन के घर पहुँच गए हम। मेरा भाई शर्लीन का घर, और क्योंकि चाबी दे रखी है तो हम खुद एंटर कर सकते हैं। ये आ गए हम शर्लीन के घर पे।